नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिडाजोलम के बारे में। दोस्तों, मिडाजोलम जो ड्रग आती है, इसको मिडास के नाम से भी जाना जाता है। यह कॉमनली एनेस्थीसिया के रूप में काम में लिया जाता है। एनेस्थीसिया मतलब जो पेशेंट होता है उसको अचेत अवस्था में करने के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों, ये जो मिडाजोलम का प्रयोग कोई भी सर्जरी से पहले या फिर कोई भी प्रोसीजर से पहले किया जाता है, ताकि अगर कोई पेशेंट में उस सर्जरी या फिर उस प्रोसीजर से रिलेटेड कोई भी एंजाइटी हो तो वह एंजाइटी दूर हो सके और तुरंत पेशेंट को नींद आ जाए। तो इसलिए इस मिडाजोलम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये जो मिडाजोलम होता है, यह अपने ब्रेन में जाके इफेक्ट करता है। अपने ब्रेन में जाके जो गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड नाम करके एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसके लेवल को इंक्रीज कर देता है। जिससे क्या होता है, अपने जो ब्रेन की एबनॉर्मल या फिर एक्सेसिव एक्टिविटीज है, जिसकी वजह से अपने जो पेशेंट है उसके मन में ख्याल आते रहते हो या फिर एंजाइटी होती हो, तो वो सप्रेस हो सके, वो कम हो सके। तो एक गाबा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज कर देता है, ताकि जो एबनॉर्मल या फिर एक्सेसिव एक्टिविटीज होती रहती है ब्रेन में, वो सप्रेस हो सके। तो इस तरह से ये अपनी बॉडी में काम करता है मिडाजोलम। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में, इसके कुछ दुष्प्रभाव के बारे में कि क्या क्या इसके दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं इसके यूज से। दोस्तों, इसके एक्सेसिव यूज की वजह से पेशेंट में मेमोरी लॉस होने के चांसेस भी हो सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स में इंक्लूडेड है। या फिर इसमें जैसे एक्सेसिव स्लीपिंग, नींद ज़्यादा आ सकती है इसके साइड इफेक्ट में। या फिर हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं। ये कॉमनली कुछ साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं जो कि मिडाजोलम के यूज से आ सकते हैं। दोस्तों, जो साइड इफेक्ट्स आते हैं मिडाजोलम की वजह से, तो ज़्यादा घबराने वाली ज़रूरत होती नहीं है, अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर यही साइड इफेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे और ज़्यादा रोड्स होते हुए दिखाई दे, तो उस कंडीशन में आप अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं उनसे जाके कंसल्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें इस दवा को बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी यूज़ नहीं लेना चाहिए इस मिडाजोलम का, जिन्हें अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बोलते हैं। तो उसमें इंक्लूडेड है, अगर किसी पेशेंट के ग्लूकोमा की शिकायत है। ग्लूकोमा मतलब अपने जो आईज होता है उसका जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को ग्लूकोमा बोलते हैं। तो अगर कोई ग्लूकोमा से अफेक्टेड है तो उसको मिडाजोलम को यूज में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी के लीवर फेलियर या फिर रीनल फेलियर की शिकायत है तो उनके भी यूज में नहीं लेना चाहिए। या फिर कोई लेडी है, मतलब कोई लेडीज है, वो प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेटिंग स्टेज में है, तो उनको भी इस दवा का हमेशा प्रिकॉशंस के साथ में यूज लेना चाहिए। दोस्तों, जब कभी भी आप मिडाजोलम यूज में लो और लेते ही आपकी बॉडी में रेडनेस, मतलब पूरी बॉडी रेड हो जाए, आंखों से पानी बहने लगे, नाक से म्यूकस का फ्लो होने लग जाए, इचिंग, एक्सेसिव इचिंग होने लग जाए, पूरी बॉडी पे खुजली चलने लग जाए, या फिर जो स्नीजिंग है, बार बार छींक आने लग जाए, तो इस कंडीशन में हो सकता है ये जो मिडाजोलम है आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर रही हो। तो इस कंडीशन में आप उस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते और दवा को कंटिन्यू यूज में लेते रहते हैं, तो हो सकता है ये दवा आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कॉज कर दे, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, दवा का प्रयोग हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही करें, डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही करें, अपने आप से बिल्कुल भी ना करें। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।